हजरत मोहतरम बैतुल मुकद्दस के इमाम पर इजराइल ने बैन लगा दिया है। 85 साल के इमाम हैं और सालों से वहां इमामत कर रहे हैं। इजराइल ने उन पर पाबंदी सिर्फ इस बिना पर लगाई क्योंकि उन्होंने जो इस्माइल हानिया हैं उनके मगफरत के लिए बैतुल मुकद्दस में नमाज के दौरान दुआ करवाई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया और कई घंटे तक पूछताछ के बाद रिलीज किया गया और अब उनको 6 महीने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जो अब बैतुल मुकद्दस में नहीं जा सकते, ना वो इमामत कर सकते हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है, और इस पर भी अरब ममालिक खामोश रहेंगे। दोस्तों सोच के देखिए, अब इमाम पर भी पाबंदी इजराइल लगा रहा है तो अब बचा क्या मुसलमानों? अब कुछ नहीं बचा। उधर इजराइल ने अब हर चीज को नॉर्मल कर दिया है। वॉर क्राइम उसके लिए नॉर्मल है। आप भी अब सुन कर नॉर्मल हो चुके हैं। सोचिए, इजराइल ने एक बार फिर से गजा के स्कूल पर हमला किया जिसमें 17 लोग शहीद हुए और 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मंजर तबाही का ये है। استهداف مدرسة أخرى. 22 دولة حربية ضد إسرائيل. عارف يعني ايش عندي؟ يعني ما دفع اغتيال قطاع غزة بالكامل. تفضل يا اخوان، تفضل اشتغل. طلعوا اشهد على اشتغل بناديل، اشتغل بناديل يا ناس، اشتغل بناديل يا ناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من اتآمر وتخاذل على قطاع غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله يا الله نارات ولا अल्लाह अकबर। ऐसी खतरनाक बमबारी के बाद चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। दोस्तों देखिए, हज़रत मोहतरम दूसरी तरफ इजराइल की नेवी समुद्र की तरफ से गाजा के बीच पर आम लोगों पर हमला कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ضرب मुखय्यमात على البحر. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. एक्शन एक्शन. शरद الناس كلها. हजरात उधर ये तस्वीर देखिए, ये देखने लायक नहीं है, जिगर फट जाएगा। इजराइल के खतरनाक बमबारी के बाद चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं सड़कों पर। इजराइल के सैनिकों ने बम लगाकर रोज की तरह गाजा के पूरे मोहल्ले को उड़ा दिया। मेरे दोस्तों,
इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का नंगापन देखिए कि अगर आप फिलिस्तीन के लिए बोलेंगे तो आपके अकाउंट को डिलीट किया जाएगा और अकाउंट को सस्पेंड करने के बाद आपके कमेंट भी अगर फिलिस्तीन के समर्थन में है तो कमेंट भी डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है। लेकिन इजराइल के सैनिक नरसंहार का वीडियो इंस्टाग्राम पर खुद पोस्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम उन्हें कोई भी स्ट्राइक नहीं दे रहा है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं दे रहा है, ना उनके कमेंट और वीडियो और पोस्ट को डिलीट कर रहा है। अब इजराइल के एक सैनिक ने खुद दिखाया है कि गाजा के अंदर वो फैक्ट्रीज को और जो ऑयल टैंकर हैं, फ्यूल टैंकर हैं, उनको बम लगाकर उड़ा रहे हैं और इंस्टाग्राम ने इनको ब्लॉक नहीं किया है और इंस्टाग्राम के हिसाब से यह अच्छा काम है। हजरात मोहतरम, कट्टरवादी इजराइल का कुत्ता जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका अब मैं सबूत दिखाने वाला हूं। बड़ी मुश्किल से वीडियो मिला है जिसमें वो ये बयान दे रहा है मीडिया के सामने कि 20 लाख गाजा के लोगों को भूखा रखना ये हमारी इंसानियत है और इंसानियत के दायरे में आता है। बिल्कुल जस्टिफाई है 20 लाख लोगों को भूखा प्यासा रखना। जब तक हमारे कैदी गाजा के अंदर हैं और आज़ाद नहीं हो जाते, हम 20 लाख गाजा के लोगों को भूखा रख सकते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया बदल चुकी है और पूरी दुनिया का दबाव है कि हम ऐसा ना करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके इस बयान की तमाम देशों ने निंदा करी है और तो और फिलिस्तीन ने मांग करी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करे। सुनिए इसका बेगैरती भरा बयान। מכניסים סיוע הומניטרי כי אין ברירה. אי אפשר במציאות העולמית של היום לנהל מלחמה. אף אחד בעולם לא ייתן לנו להמית ברעב ובצמא 2 מיליון אזרחים. למרות שזה אולי צודק ומוסרי עד שלא מחזירים את החטופים שלנו, הומניטרי תמורת הומניטרי, נכון מוסרית, אין מה לעשות, חיים היום בתוך מרחב, צריך לגיטימציה בינלאומית למלחמה הזו. अब देखिए आंकड़ों के मुताबिक जो लिखित में है 39,700 फिलिस्तीनियों की गाजा के अंदर मौत हो चुकी है। लेकिन बरतानिया की पहले की रिपोर्ट आपको बता चुका हूं 20 दिन पहले की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मौतें बरतानिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने बताया था कि 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। अब सोचिए 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है, 20 दिन पहले यह रिपोर्ट आई थी, तो सोच के देखिए अब कितनी संख्या हो गई होगी। अगर सही आंकड़े लगाया जाए और अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 2 लाख लोगों को इजराइल अब तक कत्ल कर चुका है। लेकिन बात लिखित की है तो 39,700 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं इजराइल के मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि हॉस्टेज डील पूरी तरह से रुक चुकी है। हमास और इजराइल की बात अब नहीं हो रही है। हालात बिगड़ रहे हैं और जंग बढ़ती ही जा रही है। वहीं बरतानिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसने कहा है कि जो बरतानिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उधर मेरे दोस्तों, यमन के हूतीज ने कई सारे ड्रोन्स लॉन्च किए थे इजराइल के खिलाफ, जिन्हें लाल सागर में अमेरिका ने मार गिराया। फिर अमेरिका और बरतानिया ने एक बार फिर से मिलकर हूतीज के ठिकानों और यमन के कई इलाकों पर बड़े हमले किए। वहीं मेरे दोस्तों, यहिया सिनवार जो हैं हमास के अब नए कमांडर, नए लीडर बन चुके हैं। जिसके बाद ये तुर्की का वीडियो आया है, फिलिस्तीनी समर्थक लोगों ने तुर्की के अंदर यहिया सिनवार के पोस्टर्स चारों तरफ लगा दिए हैं फिलिस्तीनी झंडों के साथ। कतर के अमीर से खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बात करी और कतर के अमीर से कहा कि इस्माइल हानिया का कत्ल करके इजराइल ने यह साफ दिखा दिया कि वो सीज फायर नहीं चाहता, जंगबंदी नहीं चाहता। साथ ही एर्दोगान ने पूरी दुनिया से अपील की कि इजराइल पर प्रेशर बनाया जाए, आप सब मिलकर इजराइल पर प्रेशर बनाएं कि जंग तुरंत
बंद कर दी जाए। वहीं मेरे दोस्तों, अरब देश मोरक्को के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। وحاصروا قطاع غزة وأعلنوا عليها الحرب، طائرة بالصواريخ والدبابة كتضرب، غزة غزة تنادي أوقفوا هذه الحرب، أين أمة المليار، أين حكام العرب، تحيا فلسطين وتحيا فلسطين। लंदन ने, बरतानिया ने खूब कोशिश की कि फिलिस्तीनियों का गला घोट दिया जाए और फिलिस्तीनी प्रदर्शन को मिटा दिया जाए, लेकिन इसका उल्टा हो गया। लंदन के लोग लाखों की तादाद में फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन की सड़कों पर उतर आए। हजरात में मोहतरम, कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने के लिए रेस में उतर आई हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए जो उनकी पहली स्पीच है, भाषण है, वो जब भाषण अमरीकियों के बीच दे रही थी तो भीड़ ने चीख चीख कर कह दिया कि हम जेनोसाइड सपोर्ट करने वाले को वोट नहीं देंगे, नहीं जिताएंगे। इस पर कमला हैरिस ने जवाब दिया कि अगर आप चाहते हैं ट्रंप जीत जाए तो फिर ये सब बोलते रहो। देखिए, Kamala, you need to call for a ceasefire in Gaza. We demand an arms embargo and a free Palestine. Kamala, you can't hide. We will go for genocide. Kamala, you can't hide. We will go for genocide. Kamala, you can't hide. We will go for genocide. Kamala, you can't hide. We will go for genocide. Intends to end the Affordable Care Act. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking. अब जो कमला हैरिस का पूरा अलग ग्रुप डेलीगेशन है, उसने पहले बयान दिया कि कमला हैरिस खुद तैयार हैं इजराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाने के लिए। अब जैसे ही ये मीडिया में खबर आई, न जाने क्या हुआ कि जिस ग्रुप ने, जो कमला हैरिस का था डेलीगेशन, जिसने ये बयान दिया था, उसने अपने बयान से मुंह मोड़ लिया और कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अमेरिका के चुनाव में इजराइल और हमास एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। यहूदियों को लुभाने के लिए हर कोई कूद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदियों को डराते हुए कहा कि बिल्कुल ये साफ देख रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर बेहद करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, और अगर कोई यहूदी कमला हैरिस को वोट देना चाहता है तो उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। We have a lot of bad things coming up. You could end up in a depression of the 1929 variety, which would be a devastating thing. Took many years, took decades to recover from it. And we're very close to that. And we're very close to a world war. In my opinion, we're very close to a world war. We have people that don't know how to handle it. They're not respected. All over the world, they're laughed at. And we can't have that. Most dangerous period of time I've ever seen for our country. That Kamala is in favor of not giving Israel weapons? Yeah. That's what I hear. Look, she's been very, very bad to Israel, and she's been very bad to Jewish people. And I say it, if anybody I know is Jewish and they would vote for Kamala over me, they should have their head examined. If you think about it, I gave them Golan Heights. I gave them the capital of Israel, Jerusalem. I even built the embassy. I gave them no Iran deal. The problem is they didn't do anything with it. Iran was broke. We could have made a deal so easily. I would have had a deal done within 1 week after the election with Iran. Iran can't have a nuclear weapon. It's very simple. We would have gotten along with Iran. I was looking. बैतुल मुकद्दस के इमाम साहब को भी 6 महीने के लिए अक्सा में बैन कर दिया। फिलिस्तीनियों को पहले से ही बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, उसी मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों के पहले किबले और मुसलमानों की मस्जिद में यहूदी सेटलर्स खुलेआम रोज जा रहे हैं और हजारों की तादाद में जा रहे हैं।
आइए अब मैं फिलिस्तीन का अपडेट देता चलूं रोज की तरह। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके की तस्वीर देखिए। इजराइल रोजमर्रा जो उसका काम हो गया है, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है और छोटे छोटे बच्चे अपने आशियानों को उजड़ता देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक में ही एक फिलिस्तीनी पूरे अपार्टमेंट को, घर को ही बम लगाकर इजराइल ने उड़ा दिया और दुनिया चुपचाप ये सब देख रही है। दोस्तों, अरब देशों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है बेगैरत। देखिए, हजरात मोहतरम, उम्मीद करूंगा कि आप गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। फिर से बता रहा हूं, जो हाल गजा का है वही हाल फिलिस्तीन का किया जा रहा है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।